उसको आप 158 से डिवाइड कर दें तो आपके पास तकरीबन 90 रुपए फी लीटर कीमत आ जाएगी, जो कि जबल अली पोर्ट कहलाता है। यानी कि जबल अली पोर्ट में ये कीमत चल रही है। जी। अब हमारे यहाँ कीमत चल रही है 146, तो इसमें तकरीबन 54 रुपीज का फी लीटर का फर्क आ रहा है। फरूख सलीम साहब, आप ही बता दीजिए, हुकूमत की ये मजबूरी थी पेट्रोल की कीमत को बढ़ाना, या फिर हुकूमत के पास कोई और ऑप्शंस भी थी जिसे हुकूमत इस वक्त अवेल कर सकती थी? देखिए, नवंबर की पहली तारीख को हमें बताया जाता है कि जब हुक्रा ने कहा कि कीमत बढ़ानी है, तो उस वक्त वजीर आजम साहब ने कहा कि कोई कीमत बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं मजीद बोझ नहीं डालना चाहता। फिर नवंबर की 3 तारीख को हमने वो 120 अरब का रिलीफ पैकेज सुना। फिर बताया जाता है कि नवंबर की 4 और 5 की रात को जो है वो 8 रुपए डीजल और 8 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है। जी। अगर ये तीन हकायक आप सामने रखें तो मुझे तो महसूस ये होता है कि हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है। ये मईशत हो या तेल की कीमत हो, पेट्रोल की कीमत हो, डीजल की कीमत हो, ये नी जर्क से रिएक्शंस आते हैं। कोई हिकमत अमली बनाई नहीं जाती, कोई पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती। नारे लगाए जाते हैं, तकरीर बेशुमार आती हैं, लेकिन ना तो कोई पॉलिसी सामने आती है फारूक साहब, और ना ये कोई बताइएगा कि एक्टिविटी क्या सामने आती है। हुकूमत के पास कोई ऑप्शन है कि इंटरनेशनली तेल की प्राइस बढ़ी, खाने के तेल की प्राइस बढ़ी, तकरीबन सारी प्राइसेस 2 गुना हो गई, बल्कि खाने के तेल की प्राइस तो 2.5 गुना तक चली गई, दालों की प्राइसेस बढ़ गई और उसके साथ हमारा रुपया भी ज़ाहिर गिरा। और ये सारे फैक्टर्स जो थे, रुपए के गिरने की हद तक तो चलिए एक और अलग बात है, क्या इंटरनेशनल प्राइसेस के मुकाबले में हुकूमत को स्टिफ पॉलिसी रखनी चाहिए थी, नहीं जी हम लोकली नहीं बढ़ाएंगे? उसका नतीजा क्या निकलता? देखिए, आलमी मंडियों की आपने बात की, बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। हम जो पेट्रोल फाइनल प्रोडक्ट, जो फिनिश प्रोडक्ट है, वो कहलाता है रॉन 92, जी जो आप भी अपनी जी कार में डलवाते हैं, मैं अपनी कार में डलवाता हूँ। जी आज अगर आप रॉन 92 की कीमत चेक करें सितंबर के महीने के अंदर, क्योंकि आपको याद है कि जब हुकूमत हमें हमेशा बताती है कि आज जो पेट्रोल पंप पे हम कीमत दे रहे हैं, वो तेल हुकूमत ने 2 महीने पहले खरीदा था। अगर आप सितंबर के महीने की एवरेज निकाल लें रॉन 92 की, तो वो तकरीबन $85 का बैरल आ रहा है। अब इससे आगे हिसाब बड़ा सिंपल है। $85 बैरल का मतलब ये है कि आप 170 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास तकरीबन 14,000 रुपए का एक बैरल आ जाएगा। उसको आप 158 से डिवाइड कर दें तो आपके पास तकरीबन 90 रुपए फी लीटर कीमत आ जाएगी, जो कि जबल अली पोर्ट कहलाता है। यानी कि जबल अली पोर्ट में ये कीमत चल रही है। जी। अब हमारे यहाँ कीमत चल रही है 146, तो इसमें तकरीबन 54 रुपीज का फी लीटर का फर्क आ रहा है। अब आई रियलाइज के उसकी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, वहां से पाकिस्तान लेकिन लेकिन लाने का फारूक साहब, खर्चा आएगा, हमारा जो फॉर्मूला है वो 15 दिन पे बेस करता है, पिछले 15 दिन, आइंदा 15 दिन। डिफरेंस जो है ये 54 रुपए फी लीटर क्यों आ रहा है? नहीं, मसला आप ये देखिए कि हमारा फॉर्मूला पिछले 15 दिन पे डिपेंड करता है, पिछले 15 दिन की एवरेज प्राइस अगले 15 दिन पे नाफिज होगी। पिछले 15 दिन की प्राइस के हिसाब से 123 रुपए बन रहा है, जो वेटेड एवरेज है पीएसओ की दी हुई। नहीं, ये हुकूमत गलत बता रही। अच्छा, ये आप काफी बड़ा दावा कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये वेटेड एवरेज क्या बनती है सर? देखिए, वेटेड एवरेज में आपको जब जब आप तारीख निकाल के देख लीजिए, जब जी। आलमी मंडियों में कीमत गिरती है, पाकिस्तान में नहीं गिरती, तो फिर जब हुकूमत से पूछते हैं कि आलमी मंडियों में कीमत गिर गई है लेकिन हमारे यहाँ नहीं गिराई गई, तो उसका जवाब ये दिया जाता है कि हमने तेल 60 दिन पहले खरीदा था, जी जी इसलिए कीमत नहीं गिराई गई। 60 दिन का लैग चलता है आलमी मंडी में और पाकिस्तान की मंडी में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज हमें जो 146 की लीटर की पेट्रोल की कीमत हम दे रहे हैं पंप पे, ये हुकूमत का अपना कहना यह है कि ये सितंबर के महीने की परचेज है, और सितंबर के महीने की एवरेज प्राइस जो मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट की बता रहा हूं, जी। वो $85 फी बैरल है। ये प्लाट्स वाले जो हैं वो इंटरनेशनली कोट करते हैं। जो 123 रुपए की आप हमें बता रहे हैं, वो पीएसओ ने डिक्लेयर किया है कि ये उनकी एक्स रिफाइनरी प्राइस है। नहीं, वेटेड एवरेज जी, उसे हाँ वेटेड एवरेज की बुनियाद पे एक्स रिफाइनरी आती है, ठीक है।
तो ये मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि रिफाइनरी को कितने पैसे दिए और बाकी चीजों में कितना खर्चा आया। मैं तो रिफाइंड प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। अगर आलमी मंडी में आपको रॉन 92 का मैंने इसलिए जिक्र किया कि यहाँ पे वो जो आप एक्स रिफाइनरी की बात कर रहे हैं वो भी रिफाइनरी के पास पहुंचने के बाद की कीमत बता रहे हैं। मैं तो रिफाइंड प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं कि आलमी मंडी में। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपके ख्याल में फ्रॉम अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव मार्केट की जो इंटरनेशनल फ्लक्चुएशंस हैं उसको कोई भी पाकिस्तान तो कम से कम कंट्रोल नहीं करता, कोई भी एक इंडिविजुअल मुल्क जो कि ऑयल इंपोर्टिंग हो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। आपके ख्याल में पॉलिसी पर्सपेक्टिव से हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था ताकि वो इस इंटरनेशनल मार्केट की फ्लक्चुएशन को कुछ कुशन कर सकता, गवर्नमेंट को रिलीफ, आवाम को रिलीफ प्रोवाइड कर सकता? देखिए, जैसे आपने शुरू में कहा, महंगाई का जो रुझान है पाकिस्तान में, इसके इस सिक्के के दो रुख हैं। एक रुख तो बड़ा क्लियर है कि अगर आलमी मंडियों में कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही है और हम वो जैसे तेल के हवाले से हम 85% जो है वो तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। अब साल भर पहले अगर $37 का एक बैरल था, आज वो 80-85 पे चला गया है। तो अगर पाकिस्तान में भी उसकी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो माफिया, जो ऑयल माफिया है, जो ट्रांसपोर्ट माफिया है पाकिस्तान के अंदर, जो कीमत आलमी मंडियों से कहीं ज्यादा वसूल कर रही है, उसके अंदर कोई पाकिस्तान ने जो इस्लाहाती इक़दामात के वादे किए गए थे वो किसी किस्म का कदम जो है वो सामने नजर नहीं आ रहा है। अब जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अगर $80-85 का एक रिफाइंड प्रोडक्ट जो है वो आलमी मंडी में मिल रहा है, तो फिर पाकिस्तान में अगर उसकी कन्वर्जन हो रही है तो वो ₹54 का फी लीटर। आप ये बार बार बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ वाजे कर दूं कि हमारी जो लिखी हुई पॉलिसी है वो 15 दिन और 15 दिन की है। यानी चाहे पेट्रोल साल भर पहले खरीदा गया हो, लेकिन हमने पिछले 15 दिन की वेटेड एवरेज लेनी है, अगले 15 दिन की पर वो नाफिज करनी है। लिखा हुआ फॉर्मूला ये। आपकी बात मान लेते हैं जी, जो 15 दिन की एवरेज रॉन 92 की आलमी मंडी में आ रही है वो $89 की आ रही है। उस हवाले से अगर आप करें कब से कब तक की शुरू करेंगे तो वो पाकिस्तान में तकरीबन ₹95 फी लीटर पड़ेगा। ठीक ठीक है डॉक्टर साहब, एक और थोड़ी सी बात वजाहत कीजिएगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की इंपोर्ट और रिफाइनरीज का मार्जिन नहीं है, बल्कि हमारी जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो इसलिए भी बड़ी सफ़र करती हैं कि जो पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें पाइपलाइंस हमारी नहीं है, तो ये जो टैंकर्स हैं, जो दीगर इस तरह के हमारे एड हॉक सिस्टम्स हैं, उसके अंदर बड़ी लीकेज होती है, जिस वजह से हमारी प्राइस भी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है और इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस से बहुत ज़्यादा। जी, आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है। मैं उसके अदाद-ओ-शुमार आपके सामने रख देता हूँ। हम सालाना तकरीबन 20 अरब लीटर जो है वो पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करते हैं। जो ब्रेकअप हमें बताया जाता है उसमें अगर आप गौर कीजिए तो तकरीबन ₹4 फी लीटर उसमें वो इंटरनल फ्रेट या इनलैंड फ्रेट वो कहते हैं कि हमने, क्योंकि कराची से लेके और नॉर्दर्न पाकिस्तान तक कीमतें एक ही रखी हैं, तो हमारी ₹4 फी लीटर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। कुछ साल पहले वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी इसके ऊपर है। उन्होंने कहा था कि आपकी कॉस्ट फी लीटर जो है वो 50 पैसे और ₹1 के दरमियान आनी चाहिए। तो ₹4 लीटर अगर हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कर रहे हैं और 20